देखो वेक्टर स्पेस की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं ए जो कि मेरा स्केलर है ना, जो मैंने फील्ड से लिया है, और जीरो अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, जीरो वेक्टर मिलता है। ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं कभी भी मल्टीप्लाई करवाती हूँ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हम कभी भी कोई ए लेती हूँ मैं फील्ड से और अल्फ़ा लेती हूँ, और वो कहाँ बिलोंग करेगा, वी में बिलोंग करेगा। ये वेक्टर स्पेस की बेसिक डेफिनेशन है। तो ये जो आपका ज़ीरो आएगा, जो आइडेंटिटी आएगी, ये भी कहाँ की आएगी, वी की आएगी। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। हमने क्या किया, ए ज़ीरो को हमने क्या करा, ब्रेक किया। देखो ज़ीरो कहाँ का है, वी का एक एलिमेंट है जो ज़ीरो आइडेंटिटी है। तो अगर मैं इस ज़ीरो वेक्टर को आइडेंटिटी के साथ करती हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, ज़ीरो वेक्टर मिल जाएगा, है ना। क्योंकि अगर मैं किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ एडिशन करवाती हूँ, ऑपरेट करवाती हूँ, तो मुझे ये मिलती है, हमेशा आइडेंटिटी मिलती है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे करा। ज़ीरो को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना, ऐसे भी लिख सकती हूँ। उसके बाद मैंने क्या करा, इसको क्या करा, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया और ऐसे कर दिया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन इन वी। मैंने आपको ये पहले प्रॉपर्टीज़ लिखवाई हुई है पिछले लेक्चर में, तो आप जाके देख लेना क्योंकि इनका इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो मेक श्योर कि आप पिछला वाला लेक्चर देख लो। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम ज़ीरो ऐड करेंगे। ठीक है, ये जो ए ज़ीरो है ये भी कहाँ का है, वी का एलिमेंट है। ये जो ए ज़ीरो है ये वी का एलिमेंट है। तो अगर मैं इस वी के एलिमेंट में उसकी आइडेंटिटी ऐड करूँगी तो मुझे दोबारा से वही मिल जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे और हमारा ये एक प्रूफ हो जाएगा। सेकेंड जो आपका प्रूफ है वो ऐसे है कि अब मैंने स्केलर से ज़ीरो उठाया है और उसको एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। ठीक है, उसको एक वी के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, तब भी मुझे ज़ीरो वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, पहले मैंने क्या करा था, एक स्केलर उठाया था, उसको मैं ज़ीरो वेक्टर के साथ करवा रही थी। अब मैं एक ज़ीरो स्केलर उठा रही हूँ, ये ज़ीरो कहाँ से आ रहा है, स्केलर से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है मतलब कि, और इसको इसके साथ करवा रही हूँ, तब भी मुझे ज़ीरो वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी इसी के जैसा ही है, सेम। इसमें क्या करेंगे, अब हम इस ज़ीरो को ब्रेक करेंगे ज़ीरो प्लस ज़ीरो में। क्यों, क्योंकि हम कर सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो भी एक फील्ड का एलिमेंट है। तो अगर वो फील्ड का एलिमेंट है तो फील्ड में हमने पढ़ा था कि फील्ड क्या होती है, अबेलियन ग्रुप होता है। फील्ड भी पिछली बार मैंने आपको बताया था। तो फील्ड एक अबेलियन ग्रुप होता है, तो उसमें एक आइडेंटिटी भी होगी। तो अगर मैं एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ उसको ऑपरेट करवाऊंगी, ऐड करवाऊंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एलिमेंट मिल जाएगा। तो मैं ज़ीरो को ज़ीरो प्लस ज़ीरो भी लिख सकती हूँ। इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया है। इसके बाद क्योंकि ये होता है, ये मैंने आपको अभी यहाँ आपको बताया था कि ये लगता है। ठीक है, इसलिए बार में जाके देख लेना। उसके बाद हम यहाँ क्या लगाएंगे, अब इस साइड पे मैं क्या करूँगी, ज़ीरो ऐड कर दूँगी। क्यों, जैसे यहाँ पे हमने किया था ना, यहाँ पे हमने किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर देंगे। क्योंकि ज़ीरो अल्फ़ा क्या है, आपका वी का एलिमेंट है। अगर मैं उसमें वी का एलिमेंट क्या होता है, वो एक अबेलियन ग्रुप होता है, और उसमें आइडेंटिटी भी होती है जो कि ज़ीरो वेक्टर होती है। तो अगर मैं एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ अगर ऑपरेट करवा रही हूँ तो मुझे दोबारा से क्या मिल जाएगा, एलिमेंट मिल जाएगा। तो मैं ज़ीरो अल्फ़ा को ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो मैंने वही लिखा है। इसके बाद मैंने इसमें लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ लगाया, क्योंकि ये लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है आपका वेक्टर स्पेस। तो ये आपका आ गया। तो दूसरा प्रूफ भी आपका हो गया। तीसरे प्रूफ में मैंने क्या लिया है, अब इसमें क्या लिया, देखो स्केलर एक लिया है, एक एलिमेंट लिया है मैंने स्केलर, और एक है वेक्टर। मैंने माइनस वेक्टर लिया, एक नेगेटिव वेक्टर के साथ में एक स्केलर, एक पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है स्केलर, इसकी बात नहीं करिए कि ये पॉजिटिव है कि ये कुछ भी हो सकता है। कि न्यूट्रल हमने एक ए लिया है, जिसको मैं एक नेगेटिव यहाँ पे एक स्पेशल कर दिया कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ए अल्फ़ा का एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स आएगा। एडिटिव इन्वर्स मतलब कि जैसे अगर 1 है तो 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, -1, है ना। ये इसका क्या एडिटिव इन्वर्स है, मतलब कि एडिशन ऑपरेशन में उसका इन्वर्स, तो उसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे करती हूँ तो मुझे ये मिलता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए अल्फ़ा मिलता है। मैंने आपको लिखा भी हुआ है आपको समझाने के लिए। इसके बाद हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, अब हम लिखेंगे हम ए अल्फ़ा प्लस ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। क्यों, देखो अगर अल्फ़ा वी में एग्जिस्ट करता है तो माइनस अल्फ़ा भी एग्जिस्ट करेगा वी में। क्यों, क्योंकि वी एक एबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। तो अगर अल्फ़ा है तो प्लस माइनस अल्फ़ा भी होगा, जो कि क्या है, उसका इन्वर्स है। तो हमने इसको ऐसा लिखा,
इसके बाद हमने इसको क्या करा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है यहाँ पे, इस पे क्या लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। ये मैंने शॉर्ट पे लिखा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन वी, तो ये मैंने आपका लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद मैंने क्या करा है यहाँ पे, इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको देखा, अगर मैं एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ ऐड करवाऊंगी तो मुझे आइडेंटिटी मिलेगी। जीरो इन्वर्स क्या है, एक आइडेंटिटी है वी की, ठीक है। मेक श्योर करना कि आप ये रीजंस भी लिखो पेपर में। इसके बाद ये किया हमने, और हमने अभी ये वाली चीज़ यहाँ पढ़ी थी, कहाँ पे, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पढ़ी थी, अगर स्केलर को अगर हम वेक्टर के साथ करवा रहे हैं, जीरो वेक्टर के साथ, तो हमको जीरो वेक्टर मिल रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी हम लगाएंगे, ठीक है। तो ए जीरो वेक्टर क्या बन जाएगा, जीरो वेक्टर बन जाएगा। तो अब देखो ये क्या है, मेरी आइडेंटिटी है ना, ये दोनों क्या है, मेरे वी के एलिमेंट हैं और ये उसकी आइडेंटिटी है। तो अगर एक एलिमेंट को मैं एक एलिमेंट के साथ ऐड करवा रही हूँ और मुझे आइडेंटिटी मिल जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो ये ऐसे लिख देंगे हम इसको, ठीक है। लिखा भी हुआ है यहाँ पे, पूरा मैंने लिखा है जो मैंने बोला, और यहाँ पे हमारा ये प्रूफ हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने ये लिखा कैसे, देखो अगर कभी भी कोई किसी का इन्वर्स होता है एडिशन में, जैसे मान लो 2 का इन्वर्स क्या होगा, -2, है ना। 2 को अगर मैं -2 के साथ करूँगी तो मुझे 0 मिलेगा, आइडेंटिटी मिल गई। इसका मतलब -2 क्या है, यहाँ पे इसका इन्वर्स है। तो मैं हमेशा ना इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, मैं कहीं पे भी माइनस लगा दूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो देखो ये इक्वल हो गया, -2 = -2, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको। तो मैंने भी यहाँ पे भी वही किया कि मैंने क्या किया, a - α = a α, और कहीं पे भी माइनस लगा दो, बट यहाँ पे मुझे यहाँ पे लगाना था तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ओके। फिर अब फोर्थ वाला क्या, और एक चीज़ याद रखना कि स्केलर इंटू वेक्टर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले भी बताई थी पिछली बार, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे करवाया था तो मैंने बताया था हमेशा जब आप मल्टीप्लिकेशन में लिखते हो तो आप पहले स्केलर लिखते हो फिर वेक्टर लिखते हो। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, हम पहले स्केलर लिखेंगे और फिर वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या करा हमने, पिछली बार हमने माइनस वेक्टर लिया था, है ना। इस बार हम फील्ड का एलिमेंट नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। इस बार हमने माइनस स्केलर लिया है, माइनस स्केलर इंटू वेक्टर। ये क्या दे रहा है हमको, फिर से वही दे रहा है, एडिटिव इनवर्स ऑफ a α। अब इसमें क्या करेंगे हम इस वाले को ब्रेक करेंगे इसमें, क्यों, क्योंकि जो a है वो फील्ड का एलिमेंट है, और जो फील्ड है वो क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो ए इन्वर्स क्या मतलब, -a, है ना। ए इन्वर्स मतलब कि -a। इन्वर्स क्या है यहाँ पे, ए का जो इन्वर्स है वो क्या होगा, -a तो होगा तो वो भी एग्जिस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ये वाला ऑपरेशन एडिशन तो हमने वही लगाया है यहाँ पे, और इसको फिर हम वही करेंगे, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एलिमेंट है, ये इसका इन्वर्स है, इसको मैं ऐड करवा रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। बट यहाँ पे देखो ये जो एलिमेंट है ये कहाँ का है, ये है आपका फील्ड का। अगर ये फील्ड का है तो मुझे जो आइडेंटिटी मिलेगी वो भी फील्ड की मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे फील्ड की हमने आइडेंटिटी लगा दी है ना। अब मैंने आपको बताया था कि जो आइडेंटिटी होती है वो भी दो होती है, एक आपकी वेक्टर की आइडेंटिटी होती है, एक फील्ड की आइडेंटिटी होती है। वेक्टर की आइडेंटिटी को मैं ऐसे लिखती थी और फील्ड की आइडेंटिटी को ऐसे नॉर्मल लिखती थी, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली बार बताया था, तो जस्ट आपको बता रही हूँ ऊपर फिर से। तो यहाँ आपने फिर से लिख दिया, ठीक है, 0 आपका आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, अब 0 अल्फा, ये भी हमने अभी पढ़ा था कि जो 0 अल्फा होता है वो किसके बराबर होता है, 0 वेक्टर। अगर मैं 0 को, अगर मैं फील्ड के एलिमेंट को, मतलब कि फील्ड के आइडेंटिटी को मैं वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाती तो मुझे 0 वेक्टर मिलता है। तो वही हमने फिर से यहाँ लगा दिया, अभी यहीं कहीं पढ़ा था हमने, ये वाला पढ़ा था, है ना, ये सेकंड वाला वही लगाया यहाँ पे, ठीक है। अब ये भी सेम पिछली वाली की तरह कि अगर एलिमेंट प्लस एलिमेंट आइडेंटिटी आ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, दूसरा वाला उसकी इन्वर्स है, मतलब कि एक दूसरे के इन्वर्स है ना। ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है, अगर एलिमेंट प्लस एलिमेंट आइडेंटिटी आ जा रहा है तो, ठीक है। तो सेम पिछली वाली की तरह हमने ऐसे करके इसको फिर से लिख दिया तो हमारा फिर से प्रूफ हो गया। देखो फिफ्थ वाला कैसे होगा ना, फिफ्थ वाला ये जो दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है क्या, कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर सब्ट्रैक्शन। हमको एडिशन तो पता ही था, ये हमने पहले एक प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। इसके भी 2 तरीके थे, है ना। तो यहाँ पे अब क्या, सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है, वही वाली ये एक प्रॉपर्टी है कि इसमें हमने क्या किया, हमने इसको इस तरीके से रख दिया। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, इतना तो कर ही सकते हो कि इसको इस फॉर्म में भी लिख ही सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है। उसके बाद हमने क्या कहते हैं, अभी पढ़ा था कि ये क्या होता है,
ये वाली चीज़ इसके इक्वल होती है ना। यहाँ पे पड़ा था ये थर्ड वाला, ये चीज़ यहाँ पे सेम लग रही है, तो इसकी जगह हमने ये रखा और ये हमारे पास आ गया। तो सिक्स्थ वाले में क्या है कि अब ए अल्फा इक्वल्स टू 0 वेक्टर आपको दिया गया है। अगर ए मैं स्केलर से ले रही हूँ, मतलब फील्ड से ले रही हूँ, और अल्फा मैं वेक्टर से ले रही हूँ, और अगर इसका आंसर 0 वेक्टर आ रहा है, तो ऐसा कब होगा? जब या तो ए 0 हो या फिर अल्फा 0 हो। तो इसके लिए हम पहली कंडीशन ये मानते हैं कि चलो मान लो कि ए अल्फा 0 है तब जब ए 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 होना चाहिए, तो हमको ये निकालना पड़ेगा अगर हम ये ले रहे हैं तो। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, हमने कहा कि जो ए है मान लो वो फील्ड में बिलोंग करता है, तो ए इनवर्स भी फील्ड में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि एफ एक एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू ये, तो अगर ए एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो अब ए इनवर्स को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों साइड यहाँ पे। ठीक है, दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई करवाया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी लगाई है ये वाली। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये यूज़ होंगी, तो आप ये सब अच्छे से देख लीजिएगा। पिछली बार बताया था मैंने, तो वही यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में चेंज किया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये ए कहाँ का है, यह भी हमने पढ़ा था कि अगर स्केलर को मैं 0 वेक्टर के साथ करवाती हूँ तो मुझे 0 वेक्टर मिलता है। तो वही हो गया है यहाँ पे भी। ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 क्या है, आइडेंटिटी है। क्योंकि ये क्या है, ये इन्वर्स है और ये दोनों क्या है, दूसरे के इन्वर्स हैं, तो इसका क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो ये आ गया हमारा। इसके बाद हमारा अल्फा ये आ गया। अब दूसरे वाले में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हमने पिछली बार लिया था कि ए 0 नहीं होगा, इस बार हम लेंगे कि अल्फा 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि अल्फा 0 नहीं है, बट हमने इसमें एक और चीज़ कर दी कि मान लो ए नहीं है, हमने कॉन्ट्रडिक्शन वाला ले लिया। ठीक है, ए क्या है, 0 नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से वही लेंगे, हम कहेंगे कि ए एफ में बिलोंग करता है और तो फिर ये भी बिलोंग करेगा। इसके बाद फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड पे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, सेम वही प्रोसीजर होगा। ठीक है, और लास्ट में हमको क्या दिख रहा है कि अल्फा इक्वल्स टू 0 वेक्टर आ रहा है, मगर हमने तो ये पहले ही ले लिया था कि ये इक्वल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है यहाँ पे। इसका मतलब कि ये जो है ये 0 होगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये 0 होगा। तो ये हमारे पास आ गया। तो हमारे ये सारे प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली हैं।